नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको साल 2024 की दो ऐसी बड़ी दुर्घटनाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहली दुर्घटना 1 जनवरी 2024 को जापान में 7.6 मैग्नीट्यूड का भयंकर अर्थक्वेक आता है। ये भूकंप अकेला नहीं आया था, बल्कि उसी दिन इसके साथ 155 भूकंप और आए थे। इस भूकंप की वजह से लाखों लोग बेघर हो गए और दर्जनों बिल्डिंगें आग की लपटों में गिर गई। इस भूकंप की वजह से समुद्र में 1.2 मीटर ऊंची लहरें भी उठी और जापान के वेस्ट कोस्ट पर जाकर लगी। इस भूकंप में कुल 92 लोगों की डेथ हुई थी। साल का दूसरा दिन यानी 2 जनवरी 2024 एक और दुखद घटना जापान में घटी। जापान एयरलाइंस का प्लेन टोक्यो एयरपोर्ट पर जापान कोस्ट गार्ड के एक दूसरे एरोप्लेन से जाकर टकरा जाता है और इस टकराव की वजह से दोनों प्लेन में भयंकर आग लग जाती है। कोस्ट गार्ड एरोप्लेन के 6 क्रू मेंबर्स में से 5 क्रू मेंबर्स की डेथ हो जाती है। 29 साल के प्लेन कैप्टन इस हादसे से जिंदा निकलने में सक्सेसफुल रहते हैं। दोस्तों, यहाँ 2 सवाल खड़े होते हैं। पहला, जापान में ही सबसे ज्यादा भूकंप क्यों आते हैं? दूसरा सवाल, जापान के लोग इन भूकंपों से अपने जान माल की कैसे सुरक्षा करते हैं? अगर जापान के अलावा किसी अन्य देश में इतने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है तो वहां पर तबाही मच जाती है। तो चलिए दोस्तों, इन दोनों सवालों के जवाब हम 3D एनिमेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। पहला, जापान में सबसे ज्यादा भूकंप आने का कारण क्या है? इसका जवाब हम इस नक्शे के द्वारा समझते हैं। यह है दुनिया की 16 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स अर्थ की आउटर लेयर होती है जो कि क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटल से बनती है। ये सभी 16 टेक्टोनिक प्लेट्स साल दर साल मूव करती रहती है। जब ये एक दूसरे से टकराती है तो अर्थक्वेक आते रहते हैं। जो देश इन टेक्टोनिक प्लेट के किनारे पर बसे होते हैं वहाँ सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। जापान देश एक ऐसी जगह पर बसा हुआ है जहाँ 4 मेन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में आकर मिलती है। ये 4 प्लेट्स है पैसिफिक प्लेट, फिलीपींस प्लेट, यूरेशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। यही सबसे बड़ा कारण है जापान में सबसे ज्यादा भूकंप आने का, कि जो देश टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में होते हैं वहाँ कभी भूकंप नहीं आते, वहाँ भी भूकंप आते हैं। क्योंकि जो बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स होती है वो कई छोटी छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स से बनी होती है। जब 2 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती है तो इन छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स में भी हलचल होती है, जिसकी वजह से हल्के भूकंप आते हैं जो कि लो डेंसिटी के होते हैं। जब 2 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती है तो 3 बाउंड्रीज बनती है। पहली, कन्वर्जेंट बाउंड्री। इसमें एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराकर उसके नीचे घुस जाती है। दूसरी, डाइवर्जेंट बाउंड्री। इसमें 2 टेक्टोनिक प्लेट्स धीरे धीरे दूर हो जाती है। इसके ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जो आपको आई बटन में अफ्रीका स्प्लिटिंग के नाम से मिल जाएगी। कृपया इस वीडियो के बाद उसे जाकर जरूर देखें। तीसरी है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। इसमें 2 प्लेट्स पैरेलली एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करती है। इन तीनों में सबसे ज्यादा भूकंप कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में आते हैं। जो पैसिफिक प्लेट है उसकी बाउंड्री भी कन्वर्जेंट बाउंड्री है और उसमें भी एक सब कैटेगरी है, सबडक्शन जोन। इसी सबडक्शन जोन में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। इस जोन में जब 2 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती है तो एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। ये गड्ढा जब समुद्र के अंदर बनता है तो इसे ट्रेंच कहा जाता है। ये ट्रेंच नॉर्मली 3 से 4 किलोमीटर गहरे होते हैं। धरती का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है मारियाना ट्रेंच। वो भी एक ऐसा ट्रेंच है जो इन प्लेट्स के टकराने के कारण बना है। इस मारियाना ट्रेंच की गहराई 10.9 किलोमीटर है। ऐसा ही एक ट्रेंच जापान देश के बगल में है जिसे जापान ट्रेंच कहा जाता है, जिसकी गहराई 8.4 किलोमीटर की है। इसी ट्रेंच के ऊपर से गुजरती है हमारी इमेजिनरी लाइन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये जो रिंग्स ऑफ फायर का इलाका है, इस इलाके में टेक्टोनिक प्लेट्स सबसे ज्यादा मूव करती है और इस वजह से इस इलाके में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं और सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज भी इसी एरिया में है और इसी वजह से सबसे ज्यादा सुनामी जापान जैसे देशों में देखने को मिलती है।
चलो अब हम ये जानते हैं कि जापान के लोग इन भयंकर अर्थक्वेक से कैसे बचते हैं। पहला, जापान की सरकार ने बिल्डिंग्स को बनाने के लिए 3 सख्त नियम बना रखे हैं जिनको स्ट्रिक्टली फॉलो भी किया जाता है। पहला नियम, जो भी बिल्डिंग बनाई जाएगी उसके पिलर्स, बीम और दीवार की मोटाई सरकार द्वारा तय किए गए स्टैंडर्ड की होगी। दूसरा नियम, जो भी बिल्डिंग बनाई जाएगी उसके फाउंडेशन में मोटे मोटे रबड़ के मैट्स लगाए जाएंगे जिससे जब भी भूकंप आते हैं तो ये मैट्स भूकंप की वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जिससे बिल्डिंग्स को नुकसान नहीं होता। तीसरा और मेन नियम है मीन सीन स्टैंडर्ड। इसमें पूरी बिल्डिंग को जमीन से आइसोलेट करके ऊपर उठा दिया जाता है। बड़ी बड़ी रबर्स की लेयर स्टील के फ्रेम्स की मदद से लगाई जाती है जिससे जब ग्राउंड हिलता है तो बिल्डिंग्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।